हेलो, फिर से आज न्यू क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले 2 दिनों से क्लास आपको क्लास 4, 5 और 6 के लिए 2 वीडियो डल चुके हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताया था कि किस तरीके से शुरुआत करना है। उसके बाद एक सिलेबस के वीडियो बनने के आपको दिए थे कि कैसे जोड़ना है। जोड़ना मैं आप लोग को बहुत अच्छे से सिखा दिया हूँ। आज मैं आपको न्यू क्लास में स्वागत करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो क्लास 4 और 5 और 6 के बच्चे के लिए बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चे अगर नए हैं आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल पे आया तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स भी कर दीजिएगा और अपने दोस्त में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ये मेरा चैनल का लोगो रहा, यहाँ पे आइएगा, फर्स्ट बार में लिखिएगा आफ्ताब फैजी, एक बार में आपको आ जाता है वहाँ पर, और उसको आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त में शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको जो पढ़ाई होगी 4 से लेकर क्लास 10 तक की मैं सुविधाएं यहाँ पे प्रदान करूँगा आफ्ताब फैजी यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी लोग आए और इस पे पढ़ाई अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और आप यहाँ पर आए और मैथ के लिए तैयार हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो 4, 5 और 6 के बच्चों के लिए साधारण मैथ पे आज बातचीत होगी, मैथमेटिक्स के ऊपर। चलते हैं हमसे आगे नेक्स्ट की तरफ। देखिए, हम जो बात करने वाले हैं वो किसके घटाव के ऊपर आज बात करेंगे। घटाव क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। देखिए, घटाव है तो इसका पहले हम लोग चिन्ह भी तो समझना पड़ेगा कि चिन्ह क्या होता है इसका, घटाव का। बहुत बच्चे जोड़, घटाव, गुना का क्या चिन्ह होता है वो मालूम नहीं होता। तो माइनस का चिन्ह ऐसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं घटाव। फॉर एग्जाम्पल में लिखा रहता है ऐसे कि 4 - 2, यही हुआ आपका घटाव, यानी कि 4 में से 2 को घटाना है। इसको देख के, चिन्ह को देख के हम समझ जाते हैं कि ये जोड़ है या घटाव है या गुना है। तो चिन्ह में क्या यहाँ पर लिखा है, जैसे कि 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा 2। चिन्ह को देख के हमको समझना है। सभी बच्चे समझिएगा कि चिन्ह यहाँ पे माइनस का है तो घटाव का काम करना है। इसी तरीका का क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं बारीक से आप लोग को धीरे धीरे सभी चीजों को सिखाऊंगा। चलते हैं हम सब अब सवाल की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है बहुत अच्छा यहाँ पे डाला गया, बहुत इत्मीनान से समझिएगा तो एक बार में आप लोग समझ जाइएगा कि क्या कैसे बनेगा ये। देखिए, जैसे यहाँ 4 है अंक है, बच्चों को समझने के लिए मैं एक चीज का उपयोग कर रहा हूँ। अब देखिए, पहले जोड़ने के लिए मैं वहां पे बोला था कि एक बकरी और एक बकरी को जोड़ेंगे तो 2 बकरी हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे मान के 4 बकरी है, इसमें से 3 बकरी को माइनस कर देंगे तो 1 बकरी बचेगा। बस वैसा ही अंक में आइए कि 4 में से 5 घटा देना है या 5 में से 4 घटा देना है, तो आसानी से आप सीख जाएंगे। 4 है, 4 में से क्या घटाना, 2 को माइनस कर देना। समझने के लिए आप बच्चों लोग जो भी होता है वो उंगली का हेल्प लेते हैं। जैसे 4 उंगली, इसमें से 2 उंगली घटा दीजिए, 4 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 ही उंगली बचेगा, 2 लिख देते हैं। छोटे छोटे बच्चे, लेकिन आप 4 क्लास से पढ़े तो थोड़ी सी दिमाग आपके पास जरूर डेवलप हो चुका है, क्योंकि 1, 2, 3 में आप लोग को सीख चुके हैं। बस 4 में से 2 घटाना है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसी हिसाब से 5 है, 5 में से 4 माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 5 में से 4 घट जाएगा, 1 बचेगा। 7 में से 4 घटा देना है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 6 को घटा देना है, 3 बचेगा। इस तरीका का सवाल है जो आप बेसिक एकदम मैथ है, इसको बेहतर से समझिए। आपको 10th लेवल तक का यहाँ पढ़ाई होगी और एक एक बेसिक आप देख लेते हैं तो हम उम्मीद से कहते हैं कि 10th क्लास में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं, देखिए पहले 1 डिजिट पे था, अब 2 डिजिट पे है। अब कैसे घटाना है, देखिए 7 में से 2 को, 7 है यहाँ 5 है, 7 में से 5 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 5 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 1 बचेगा। सिंपल सी बात है, धीरे धीरे आप घटा सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं। 6 है, 6 में से 4 घटाना है, 6 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 3 घटा देंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। उसी हिसाब से समझिए। अब अगला सवाल है 9 है, 9 में से 6 घटा देंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। 8 में से 5 घटा देंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये आपका 2 डिजिट पे हो गया। बेहतर ढंग से आप इसी तरीके से डिजिट धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ रहेगा। चलते हैं हमसे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट में क्या करना है आपको, 6 है, 6 में से 6 को घटा देंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 5 में से 5 घटा देंगे, क्या बचेगा, 0। 5 रुपये है, 5 रुपये में से 5 रुपये खर्च कर दिए, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 6 में से 6 घटेंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। एकदम सिंपल सी बात है।
6 में से 2 घटा देंगे, 4 बचेगा। 4 में से 5, अब देखिए यहाँ पे हासिल की बात आ गया। 4 में से 5 नहीं घटेगा, आप इधर से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 14। 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, ये बच गया 5। 5 में से 4 गया, 1 बच गया। आसानी से घटा सकते हैं। जैसा ही आपको जैसे 4 में से 5 ऐसा मसला जब भी आए नहीं घटेगा, आप बगल वाला से 1 हासिल ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। 0 में से 0 को घटाइए, क्या बचेगा? 0 बचेगा। 5 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। 6 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसी तरीका का अब हम सब नेक्स्ट लेवल पर फिर बात करेंगे। इस तरीका का 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक का जो भी आएगा आप बेहतर से बेहतर घटा सकते, बना सकते। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। 4 क्लास से ऊपर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट यूज होता चला जाता है जोड़ घटाव गुना का। इसलिए हम लोग बेसिक से लिए हैं ताकि आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिजिट सिर्फ अंक बढ़ा दिया गया, बात वही करना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। घटाने वाली कॉन्सेप्ट क्या है? 7 में से 0 घटा देंगे, क्या बचेगा? 7 बचेगा। इधर है 6, 6 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा। आपको इससे एक हासिल है 16, 16 में से 7 जाएगा, अब 9 बचेगा, ये बच गया 4। इधर फिर हासिल लेंगे 14, 14 में से 5 जाएगा, 9। अभी बच गया 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो गया, 5 में से 2 गया तो बच गया 3। उसी तरीका से अब यहाँ है वही कॉन्सेप्ट जो इसमें लगा, वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है। देखिए 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब 9 में से तो 0 है, 0 में से तो 6 नहीं जाएगा, बट आपको हासिल मालूम है, इधर से हासिल लीजिए। 10, 10 में से 4 गया, 6 को घटाना तो 4 बचेगा, बच गया 7, 7 में से 4 गया तो बच जाएगा 3। ये बच गया आपको 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 3 बचेगा। इस तरीका से आप डिजिट कोई भी हो, घटाव कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सब में वैसा ही लगता है। सिर्फ हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि इस तरीका से जोड़ है, ये घटाव, यानी कि मैथ का एक सीरीज बनता चला जाएगा। जोड़, जोड़ के बाद घटाव, घटाव के बाद गुना, गुना के बाद भाग। बस यही प्रोसेस आप बेसिक प्रोसेस है, सीख जाएंगे तो आपको बुक बनाने में बेहद आसानी होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए इस तरीका से घटाना है। इसको घटाने के लिए मैं एक सुविधा होता है। यहाँ पे देखिए 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। आपको सबसे पहले इसमें से इसमें को घटा लीजिए आप आसानी से। उसके बाद क्या कीजिए, थोड़ा सा और दिमाग देते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए। उसके बाद और क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। इस तरीका से घटाइएगा, मिल जाएगा आपको आंसर। 7 में से 8 घटाना है, घटेगा? नहीं घटेगा। फिर आपको क्या करना, फिर हासिल लीजिए। 17, 17 में से 8 चला जाएगा तो इधर से लिखिएगा थोड़ा सा, 9 बच जाएगा। अभी बची कितना? 6, 6 में से 5 बच गया, नहीं एक हासिल ले लिए थे तो 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, फिर एक हासिल लीजिए 15, 15 में से 6 जाएगा तो फिर 9 बच जाएगा। अब ये बच गया कितना? 4, 4 में से फिर 5 नहीं जाएगा, फिर इधर से हासिल लेंगे तो 14, 14 में से 5 गया 9। अब ये बच गया सिर्फ 5, इधर कोई डिजिट है नहीं, ऐसा ही लिख देंगे। ये रहा आपका घटाव। उसी तरीका से फिर आप घटाइए, इसमें से इसको घटा दीजिए। उसके बाद फिर बताते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इससे इसको माइनस कीजिए, फिर इससे इसको कीजिए, फिर इससे इसको कीजिए। इस तरीका से घटाना है। आप इसको खुद घटाइएगा, इसको हम नहीं घटाएंगे। उसी हिसाब से आप इसको इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, फाइनल आंसर लिखिए। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट हम सीखा है, एक कॉन्सेप्ट आप भी सीखिए, और धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। और मैं आपको इस पे होमवर्क भी अभी दूंगा। यही घटाव का कॉन्सेप्ट है। आपको चौथा, पांचवा, छठा क्लास से पहले पहले आपको हर एक बात सीख जाना चाहिए। ऐसे तो अभी प्ले क्लास के बच्चों को भी ये सब आ रहा है बनाने, लेकिन मेरा मकसद है कि इस चैनल पे वो चीज़ चला जाए जो एक मैथ के लिए जरूरी है। जो कभी ना भी पढ़ा हो वो देख लेगा, वो सीख जाएगा कि ना अच्छा ये जोड़ है, ये घटाव है, ये गुना है, ये भाग है। चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए जल्दी करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ जल्दी आप सीख जाए। जोड़, घटाव, गुना, भाग, इस सब में ज़्यादा आप लंबा समय लीजिएगा तो फिर नहीं आपको होगा, आगे फिर बुक कैसे पढ़िएगा, है ना। चलते हैं इस पर हम घटाव पे कुछ होमवर्क देते हैं आप लोग को, जो घर से कर लीजिएगा, खुद से करना है। देखिए इस तरीका का होमवर्क अभी आपको मैं सिखाया हूँ, और खुद से कीजिएगा। वीडियो से देख रहे हैं, अपना कॉपी पेन खोलिए और बनाइए। ये सब आपको अपना जुबान पे ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बनाना।
ये 3 होमवर्क ऐसे दे देते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ बड़ा बड़ा होमवर्क दे देते हैं हम, जैसे आप बड़ा बड़ा डिजिट का किए थे। सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको आज सवाल दे देते हैं, आप बनाइए बढ़िया से। चलिए 3 सवाल इधर हो गए, आप ये 6 सवाल बनाइएगा। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा, और बेहतर से बेहतर आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप उतार लीजिए बढ़िया से। चलिए आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं आपकी क्लास को, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो सेशन में मिलेंगे वो मेरा गुना का टॉपिक होगा। उसके लिए बस एक दिन का इंतजार कीजिए, पहले इतना को आप बेहतर से बेहतर स्टडी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गुना पे आप लोग से बातचीत करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।